हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरबीडी इन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8वां हल करेंगे, जो कि लास्ट सवाल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार बीमाओं 4 मीटर गुणे 3 मीटर गुणे ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। इसमें क्या करना है कि संदूक के प्रकार के ढांचे जैसे एक अस्थायी तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, अस्थायी स्थान। तो एक ढांचा बनाया गया है जो कि कैसा है, संदूक के आकार का है, जिसमें तिरपाल का प्रयोग किया गया है। ठीक, और उसकी जो बीमाएँ दी हुई हैं वो 4 मीटर 3 मीटर और 2.5 मीटर दी हुई हैं। तो ये आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। तो त्रिपाल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल जाएंगी। जो संदूक के आकार का जो ढांचा बना है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बन जाएगी, मिल जाएंगी। और इसमें क्या कहा गया है कि कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। तो कार को चारों ओर से ढक ले और ऊपर से ढक ले। जो नीचे वाला परत हो फलक होगा उसमें कपड़ा का प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो संदूक है घनाभ के आकार की बनेगी। ठीक, तो देखिए कि चित्र से समझेंगे। जैसे एक ढांचा बनाना है संदूक के आकार का, तो कुछ एक घनाभ के आकार की आकृति बनेगी उसकी, ऐसी। इस तरीके से कुछ इसकी आकृति बनेगी, ऐसी। ठीक, मान लीजिए कुछ ऐसी आकृति बनेगी और ये घनाभ है। ऐसे ही उसमें क्या करना है, तिरपाल की सहायता से इस तरह की आकृति बनाना है कार को खड़ी करने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि कार को चारों ओर से ढक ले। एक तो ये फलक, इधर वाली फलक और पीछे वाली और आगे वाली फलक। तो चारों ओर से ये फलकें ढक लेंगी और ऊपर से भी ढक लेना चाहिए उसे। तो इसमें भी ऊपर वाली फलक को बनाने के लिए हम त्रिपाल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी त्रिपाल का प्रयोग होगा, सामने वाले में त्रिपाल का प्रयोग, पीछे वाले में और बगल वाले में भी त्रिपाल का प्रयोग। तो कुछ कितनी फलक हो जाएंगी, एक आगे वाली, एक पीछे वाली 2 और एक 3 4 और एक ऊपर वाली 5। कुछ 5 फलकों को बनाना है त्रिपाल की सहायता से। और जो ये नीचे वाली फलक होगी सबसे नीचे, उसमें क्या करना है, उसको नहीं बनाना। तो हमें निकालना क्या है, कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, अर्थात क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो ये घनाभ बन रहा है, तो घनाभ के क्षेत्रफल का प्रयोग कर दें, जो सूत्र होता है, तो उससे निकल आएगा। लेकिन घनाभ के क्षेत्रफल का प्रयोग हम करेंगे तो घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है, यहाँ से यदि समझें हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। लेकिन ये कितने भुजाओं फलकों के लिए होता है, 6 फलकों के लिए होता है टोटल। ये जो ऊपर नीचे और ये इधर की कुल 6 फलकों के लिए होता है सूत्र। लेकिन हमें क्षेत्रफल कितने का निकालना है, केवल 5 फलकों का। ये ऊपर वाली का और इधर और पीछे वाली और एक सामने वाली, केवल 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है सभी फलकों का। तो हमें केवल 5 का निकालना है। तो ये 5 के लिए सूत्र क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2, जिसमें ऊंचाई होगी केवल उन्हीं में 2 का गुणा होगा और इसमें 2 का गुणा नहीं होगा। ठीक, तो बन जाएगा 2, h इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस वो चौड़ाई प्लस लंबाई, और ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई है प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, इन दोनों में तो 2 का गुणा होगा लेकिन इसमें 2 का गुणा नहीं होगा, तभी 5 फलकें बनेंगी। इसमें यदि आप गुणा कराएंगे तो 2 फलकें ये बन जाएंगी, 2 फलकें ये बन जाएंगी, तो 2 2 4 और 1 ये, तो 5। कुल 5 फलकों के लिए जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कुछ ये फार्मूला होता है। ठीक, तो हम इसकी सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ 5 फलकों के लिए। तो यहाँ से देखिएगा, अब दिया क्या था, यहाँ से हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है ढांचे की, जो त्रिपाल का ढांचा है बंदूक के आकार की, ढांचे की लंबाई L बराबर 4 मीटर है और चौड़ाई
बी बराबर क्या दिया हुआ, चौड़ाई बी बराबर है 3 मीटर और ऊंचाई h बराबर 2.5 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है जो त्रिपाल की सहायता से जो ढांचा बनाना है कार खड़ी करने के लिए, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ये दी हुई है। अब हमें इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, वही त्रिपाल की माप हो जाएगी। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुछ इस सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि है तो आकृति घनाभ के आकार की, लेकिन इसमें एक पृष्ठ को नहीं लेना जो नीचे वाली है, तो ये वाला सूत्र यूज होगा। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिपाल के ढांचे का क्षेत्रफल, जो त्रिपाल के ढांचे का क्षेत्रफल होगा वो इतना हो जाएगा, 2 हाइट ऊंचाई, 2 ऊंचाई, 2 गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, इतना आएगा। अब इसमें मान रख देना है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ढांचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 2 गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.5, कोष्ठ में चौड़ाई 3 प्लस लंबाई 4 प्लस लंबाई 4 गुणे चौड़ाई 3, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 गुणे इसमें 4 3 7 आ जाएगा प्लस 4 3 12 आ जाएगा। अब यहाँ से इसे 5 लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 प्लस 12, 7 बना कितना आ जाएगा 35 प्लस 12, 5 2 7 3 1 4, इसको हल करने पर आ जाएगा 47 वर्ग मीटर। तो जो त्रिपाल के ढांचे का क्षेत्रफल आएगा उसमें पूछा गया था कि कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, तो इतने त्रिपाल की आवश्यकता होगी, 47 वर्ग मीटर त्रिपाल लगेगा कुछ ढांचा बनाने के लिए, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस 47 वर्ग मीटर से जो त्रिपाल होगा इतना, उससे हम क्या कर सकते हैं कि 5 फलकों का निर्माण कर सकते हैं, एक ये वाली, एक ये, और एक ऊपर, एक पीछे और एक आगे, नीचे वाली में त्रिपाल नहीं लगाना। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47 वर्ग मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। आज की वीडियो में ये प्रश्न वाली खत्म हो गई, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न वाली हल करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।